हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखा था और क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात की थी। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं? कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और वी कैन से श्रीधराचार्य मेथड। उसके हेल्प से हम बिना फैक्टराइज करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि कब कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और कब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉन रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो वो सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। जिन्होंने नहीं देखा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसे पढ़ाया है। बहुत बढ़िया। अब इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ए बी सी कैन बी रियल नंबर। तो इसका रूट्स अगर आपको निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई फैक्टराइजेशन वगैरह नहीं करना है, बस एक सिंपल सा फार्मूला रट लो और उसी को अप्लाई कर दो। ये है होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है x के लिए। ठीक है, तो दो रूट्स आपको मिल जाएंगे। और हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ी थी तीन कंडीशन। तीन कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन है कि भाई अगर अगर जो ये रूट के अंदर वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको लिख देते हैं जल्दी से छोटे से, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब होता है कि रूट्स जो है ना वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है। मतलब रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं। रियल रूट्स रूट्स रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो गई ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो होंगे रूट्स, लेकिन इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों रूट रिपीटेड होंगे, मतलब सेम वैल्यू होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन हो जाए ज़ीरो, इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि हम क्लास 11 में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, वहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे डिटेल से कि कैसे हम जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो जाए तो उसके रूट्स कैसे निकालेंगे। वो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 11 में आता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इसे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम कह देंगे कि रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इतनी हम लोग के सिलेबस में इतना ही है। बहुत बढ़िया। अब हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें गिवन है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, इसके रूट्स का नेचर बताना है। अगर रूट्स रियल हो गए तो उन रूट्स को फाइंड भी करना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। पहले पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो यही है क्या, एक बार जल्दी से मैच कर लो। क्या यही है? बिल्कुल, 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब इसका सबसे पहले रूट्स का नेचर बताना है। नेचर बताने के लिए क्या करोगे आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे या डिस्क्रिमिनेंट लिखोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जल्दी से देख लेते क्या है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर,
और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 5, तो इसको करेंगे तो 9 माइनस 8 इंटू 5 विच इज़ 40, इट इज़ माइनस 31 विच इज़ नेगेटिव। मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। इसका क्या मतलब होता है, देखो कंडीशन 3 में क्या है कि नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स, तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो हमको फाइंड भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर रियल रूट्स होंगे तो ही आप फाइंड करके दिखाओ और एल्स आप छोड़ दो उसको। तो फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्व, इसमें कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। सेकेंड है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी नेचर ऑफ रूट्स बताना है, अगर रियल हुए तो उसको बताना है कि क्या है वो। तो ये है हमारा दूसरा, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। जल्दी से देखो यही है क्या, बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। नेचर के लिए हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब d की वैल्यू निकालेंगे। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 रूट 3, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 3 इंटू कॉन्स्टेंट 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3 दैट इज़ 48 एंड दिस इज 12 इंटू 4 विच इज़ अगेन 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देखो 0 आ गया, d की वैल्यू आ गई 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब होता है रूट्स तो रियल हैं लेकिन रूट्स इक्वल हैं, मतलब दोनों रूट रिपीट होंगे। देखो सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे लिख देंगे since b square minus 4ac equal to 0 then it implies that roots are real and equal। अब रूट्स हम कैसे फाइंड करें, जल्दी से देखो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। बहुत बढ़िया, इतनी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब देखो हमारे पास d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि इक्वल है 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3, कोफिशिएंट ऑफ x b होता है, ठीक है, प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ रही थी 0 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ a। तो कोफिशिएंट ऑफ a क्या है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3, सो 2 इंटू 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, ऑब्वियस सी बात है, ज़ीरो में कोई भी नंबर में अगर ज़ीरो ऐड करोगे तो वो नंबर ही मिलेगा हमें। तो लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दिखा रहे हैं इसको। तो एक बार प्लस लेना है 4 रूट 3 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 2 बाई रूट 3, और एक बार लेना है नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल टू 4 रूट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ अगेन 2 बाई रूट 3। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे 2 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3। सो रूट्स आर 2 बाई रूट 3 एंड 2 बाई रूट 3, मतलब इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व, तो इसको भी जल्दी से टिक मार देते हैं। थर्ड में क्या करना है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है और अगर रियल होंगे तो उन रूट्स को फाइंड भी करना है। बहुत बढ़िया, सो ये है हमारा, जल्दी से देख के बताओ क्या है भाई, 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताएंगे, फिर से वही डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है d, d की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो b क्या है माइनस 6 का होल स्क्वायर, a क्या है 2, c क्या है 3, सो ये हो जाएगा 36। 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 इंटू 3 24, 36 माइनस 24 विच इज़ वॉट, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 12, सो ये हो जाएगा 12। क्या d की वैल्यू पॉजिटिव है, जी हाँ ये पॉजिटिव है। तो d की वैल्यू पॉजिटिव जब होती है जब हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट हो जाएंगे। तो लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac
is greater than 0, it implies that roots are real and distinct. Roots are real and डिस्टिंग। बहुत बढ़िया, रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंग भी होंगे। अब रियल रूट्स क्योंकि हमको मिल गए हैं तो हमको उन रूट्स को फाइंड भी करना है। फाइंड कैसे करेंगे भाई? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करो ना। सो एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 2, मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे रख दो जल्दी से। सो x की वैल्यू है -6 या b की वैल्यू सॉरी, और ये हो जाएगा -6 टू दी होल, ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 12। सो यहाँ पे 12 लिख देंगे सिर्फ, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 2 था, तो मतलब 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 3। सो 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 3 एंड दिस इज 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, तो बचेगा 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट्स की वैल्यू दैट इज़ 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। सो रूट्स आ गए हमारे पास 3 प्लस रूट 3 divided by 2. So roots are 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो रूट्स हम ऐसे इसको फाइंड कर लिए। बहुत बढ़िया। तो थर्ड पार्ट भी हमारा हो गया है सॉल्व। बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस d की वैल्यू लिखना है। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि रूट्स हमारे रियल नहीं हैं। तो और रूट्स अगर रियल हैं तो उसको कैसे फाइंड करें? बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें ना कोई फैक्टराइजेशन है ना कुछ, बस x की वैल्यू निकाल देना है इस फार्मूले को यूज़ करके, जो कि होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार पॉजिटिव लो एक बार नेगेटिव लो, आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है सॉल्व। सो तीनों पार्ट इसके हो गए सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी दो पार्ट में गिवन है तो दोनों के इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब वही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाए 0, तो इक्वल रूट्स होंगे। हमने देखा है, देखिए कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। सो सोल्यूशन सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इसके क्योंकि इक्वल रूट्स हैं, सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल भी हैं और रियल भी हैं, ठीक है, ये गिवन है। तो इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 0, बिल्कुल। तो b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x मतलब k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म 3 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इज वॉट? 4 इंटू 2 क्या होता है भाई? जल्दी से बताओ। 8, 8 इंटू 3 24 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हो जाएगी k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 24, तो k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट ऑफ 24, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो 24 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ये लिख सकते हैं हम, सॉरी 8 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं क्या? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या? 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब 2 आप बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 एंड अंदर बचेगा 6, तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। बहुत बढ़िया। तो इस तरह हम इसको k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड में क्या कहा है? इसमें kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। सेकेंड में हमें गिवन है
ये गिवन है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, यही है क्या? एक बार जल्दी से वेरीफाई करो। देखो सेकेंड पार्ट देखो, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब फिर से इसको देखो, इसके रूट्स इक्वल हैं और रियल हैं, तो लिख देंगे, रीज़न ऐसे लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, तो मतलब क्या हुआ कि d की वैल्यू होनी चाहिए ज़ीरो। पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब d की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू होनी चाहिए कितनी? ज़ीरो। बहुत बढ़िया। तो b की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या हुआ? माइनस टू के टू द होल स्क्वायर एंड माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हो जाएगा फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल टू ज़ीरो। सो फोर कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा हमारे पास, ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा, के कॉमन लो पहले, एक बार के कॉमन लेते हैं, फोर के कॉमन ले लेते हैं, फोर के कॉमन ले लिया हमने, तो बचेगा हमारे पास के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो के की यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? दो वैल्यू, एक के की वैल्यू आ रही है ज़ीरो, एक के की वैल्यू आ रही है सिक्स। अब देखो, अगर के की वैल्यू अगर हमने के की वैल्यू ज़ीरो रख दिया, मतलब के की वैल्यू इसमें अगर ज़ीरो रख देंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के की जगह ज़ीरो रख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे एक कंडीशन छुपी थी कि ए की वैल्यू नहीं हो सकती इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या के की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है? नहीं, तो के कैनॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो सिंस quadratic equation will not form if k is equal to 0, since quadratic equation will not form if k equal to 0, so we will ignore it, we will ignore it, हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? सिक्स, तो k इज इक्वल टू सिक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। देखो कंडीशन होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में कंडीशन थी कि a की वैल्यू नहीं होनी चाहिए भाई, जीरो नहीं हो सकती, और कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो सकती। और ए बी सी क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर्स होने चाहिए, और ए के ऊपर एक कंडीशन थी जीरो नहीं हो सकती, तो इसलिए के की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिक्स। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन टू भी हो गया है पूरा सॉल्व, तो इसको जल्दी से टिक मार देते हैं। पार्ट वन भी हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट टू भी कॉल कर लिया, तो सेकंड डन। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड में कहता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। देखो इसमें हमसे पूछा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है अगर उसकी लेंथ जो है टू टाइम्स होगी उसके ब्रेथ से, और एरिया हमें गिवन है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। बहुत बढ़िया, थर्ड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें कंडीशन है कि उसका लेंथ जो है टू टाइम्स होना चाहिए उसके ब्रेथ से। तो मतलब हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव बी मैंगो ग्रूव बी एक्स, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी एक्स मीटर्स। ठीक है, इसको मान लिया हमने एक्स मीटर्स। तो क्या कह रहा है? लेंथ जो है ना, लेंथ जो है टू टाइम्स होगी ब्रेथ से। तो लेंथ क्या हो जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट लेंथ इक्वल टू हो जाएगी टू टाइम्स ऑफ एक्स मीटर्स। ठीक है, टू टाइम्स ऑफ एक्स मीटर्स। बहुत बढ़िया। और एरिया की वैल्यू क्या हमें गिवन है? एरिया गिवन है हमें
एरिया की वैल्यू गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये एरिया जो है ना भाई, एरिया की वैल्यू गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये 800 मीटर स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, 800 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है 2x और ब्रेथ की वैल्यू है x, इक्वल टू हो जाएगा क्या, 800 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 को उधर ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 2 डिवाइड हो जाएगा 800 से, तो ये हो जाएगा 400। सो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है प्लस, एक वैल्यू आ रही है माइनस। इसको देखो, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखते हम, अपना जो मेथड हमने सॉल्व किया है उसी से करेंगे। तो इसको 400 को दूसरी LHS की तरफ ले आएंगे, इक्वल टू 0। 400 को क्या 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है क्या ये? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, तो एक्स प्लस 20 और एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। रीज़न लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही, एक वैल्यू आ रही -20, एक वैल्यू आ रही +20। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे? क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं भाई, ब्रेथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम कह देंगे ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सिंस ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव। ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी इसकी, 20 मीटर्स, क्योंकि ब्रेथ को हमने क्या माना था, x। सो ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर्स और लेंथ हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, मतलब 40 मीटर्स। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है क्या? बिल्कुल। और पूछा था क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो ब्रेथ की वैल्यू हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है जो कि वैलिड है, और लेंथ की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिल रही है जो कि वैलिड है। तो यस इट इज़ पॉसिबल, तो लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल। बहुत बढ़िया, ये पॉसिबल है। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल गई हमें तो ये पॉसिबल है। देखो लेंथ की वैल्यू आ रही 40 मीटर्स और ब्रेथ की वैल्यू आ रही है 20 मीटर्स। तो यही तो पूछा था, क्या ये पॉसिबल है हमें ऐसा पार्क रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना? क्या पॉसिबल है जिसकी लेंथ 2 टाइम्स हो उसकी ब्रेथ और एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सो हम बोलेंगे यस इट इज़ पॉसिबल एंड द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज 40 meters and the breadth of this rectangular mango groove is 20 meters। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा डन, तो इसको जल्दी से क्या कर देते हैं, टिक। बहुत बढ़िया। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है भाई कि इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। एक सिचुएशन दी है, अगर ये पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एजेस बताएं। तो सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वाज 48। सो देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। दो दोस्त हैं, दोनों की एजेस का सम जो है ना वो 4, वो गिवन है 40, सॉरी 40 नहीं 20 गिवन है। तो दो फ्रेंड हैं, दोनों के एजेस का सम जो गिवन है 20 ईयर्स है, लेकिन 4 साल पहले उनकी जो एज थी उसका प्रोडक्ट था 48। तो हमको उन फ्रेंड्स की एजेस बताना है अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है। मतलब अगर एजेस पॉजिटिव आ रही हैं तो ये पॉसिबल है। अगर एज की वैल्यू नेगेटिव, कोई आदमी नेगेटिव साल जी सकता है क्या? नहीं जी सकता। तो इसलिए हम कह देंगे कि भाई पॉजिटिव एज अगर पॉजिटिव आएगी तो हम कह देंगे ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ऐसा, देखो सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ फ्रेंड कितनी गिवन है, 20। तो हम बोल देते हैं कि लेट द एज ऑफ फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस एक्स। लेट द एजेस of friends
बी एक्स एंड 20 माइनस एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, क्योंकि दोनों दोनों की एजेस का सम था 20, तो हमने बोल दिया आपको कि एक की एज है x और दूसरे की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। लेकिन कह रहा है कि 4 साल पहले फ्रेंड वन की एज क्या हो जाएगी x माइनस 4। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस एक्स। 4 years अगो की बात करते हैं, 4 years अगो। तो हम कह देते हैं पर्सन वन की एज क्या हो जाएगी, पर्सन वन की एज हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगा x माना था तो x माइनस 4। और पर्सन टू की एज क्या हो जाएगी, पर्सन टू की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज़ वॉट 16 माइनस एक्स। ईयर्स में है भाई, बात करना है, ये ईयर्स है और ये भी क्या है, ईयर्स है। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है 4 साल पहले दोनों की एजेस का प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है 48। मतलब क्या हुआ, एज पर क्वेश्चन पर्सन वन एज 4 years ago into person टू एज 4 years ago। मतलब दोनों पर्सन वन और पर्सन टू की एज 4 साल पहले का प्रोडक्ट गिवन है 48। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। तो 4 साल पहले पर्सन वन की एज क्या थी x माइनस 4, और 4 साल पहले पर्सन टू की एज क्या थी 16 माइनस एक्स। अभी हमने फाइंड किया, ये वैल्यू गिवन है 48। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने जा रही है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 एंड दिस इज प्लस 4x इक्वल टू 48। सारे को RHS की तरफ ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड 64 प्लस 48 हो जाएगा। जल्दी से सम करके देख लेते हैं, 60 प्लस प्लस 48 तो ये हो जाएगा 2 एंड 112। ठीक है, इतनी बात क्या क्लियर है क्या। तो ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल टू हो जाएगा 0। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। ये पॉसिबल तब होगी जब इसके रियल रूट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस 20 टू दी होल स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। सो 4 इंटू 1 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 112, ये हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 112 कितना होता है, ये 8 एंड 4 ये हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा -48 विच इज़ नेगेटिव। तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स रियल नहीं है, वो रियल एजेस उनके रियल नंबर में नहीं है, मतलब इमेजिनरी हैं। तो बोल देंगे कि रूट्स आर नॉन रियल मतलब उनकी एजेस रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इट इम्प्लाइज दैट दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो, अगर रियल नंबर आ जाते तो हम कह देते, रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर आते तो ही ये सिचुएशन पॉसिबल थी, और सब केसेस में ये सिचुएशन नहीं पॉसिबल है। तो एजेस पॉजिटिव होंगी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले फोर्थ क्वेश्चन को जल्दी से मार लो टिक। लास्ट क्वेश्चन गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बहुत बढ़िया। तो इसको देखते हैं कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है हमसे कि भाई क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर।
तो ये है रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। उसकी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी गिवन है? पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है 80 मीटर्स, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू है 80 मीटर्स, ठीक है। तो हमने बोल दिया, सपोज करो लेट ब्रेथ बी x मीटर्स, ठीक है। x मीटर हमने मान लिया कि ब्रेथ है इसकी। तो लेंथ क्या हो जाएगी? सो 2 इंटू लेंथ प्लस x इक्वल टू हो जाएगी 80। सो 2 से डिवाइड हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा? 40। सो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, और x को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगी 40 माइनस एक्स। बहुत बढ़िया। सो ब्रेथ की वैल्यू आ गई x और लेंथ की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x। बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है हमें कि एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है? देखो जल्दी से, एरिया की वैल्यू गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एरिया की वैल्यू गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। सिंस लिखेंगे ऐसे, सिंस एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू हमने निकाली कितनी? 40 माइनस एक्स एज पर क्वेश्चन, और x हमने एज्यूम करा था ब्रेथ। सो 40 माइनस एक्स और ब्रेथ की वैल्यू है x इक्वल टू है 400, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सारे को RHS की तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x एंड प्लस 400 इक्वल टू 0। अब देखो कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा पार्क बनाना पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए हम नेचर ऑफ रूट्स की तरफ फिर से चलेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है? -40। सो -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। 40 का स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1600 एंड 4 इंटू 400 क्या होता है? 1600। तो ये तो वैल्यू आ गई कितनी? 0 आ गई। अब बताओ, डिस्क्रिमिनेंट की 0 आती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है इसका मतलब होता है कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो बोल देंगे सिंस d equal to 0 it implies that roots are real and distinct. Roots are real and distinct, ठीक है। रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे, वो कैसे फाइंड करें? हम हमारे पास दो दो मेथड है। एक मेथड है कि हम इसको सॉल्व कर लें फैक्टराइजेशन से, जो कि यहाँ पे हमको इजी पड़ रहा है। और दूसरा मेथड है हमारा यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन देखो आसानी से, 400 को क्या लिख सकते हो? 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20। तो 40 को लिख सकते हो -20x माइनस 20x। तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर इज -20x एंड -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 20, यहाँ -20 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो ये दोनों सेम आएंगे, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 20। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। इसका मतलब हुआ ब्रेथ की वैल्यू आ रही है 20 मीटर्स। तो लेंथ क्या था? लेंथ हमने माना था 40 माइनस एक्स। तो ब्रेथ हमारा पहले आ गया x, ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। और लेंथ हमने माना था, लेंथ माना था हमने 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20 विच इज़ वॉट? 20 मीटर्स। बहुत बढ़िया। तो देखो लेंथ भी पॉजिटिव आ रही है और ब्रेथ भी पॉजिटिव आ रही है। तो ये क्या ये ऐसी सिचुएशन पॉसिबल थी? बिल्कुल पॉसिबल थी। तो हम कह देंगे यस इट इज़ पॉसिबल। यस द गिवन सिचुएशन is possible
and length and breadth of rectangular park will be 20 and 20 meters respectively। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ जो है 20 मीटर्स होगी इस रेक्टेंगुलर पार्ट की। बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इस वीडियो में हमने क्या देखा और कैसे सॉल्यूशन देखा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि नेचर ऑफ रूट्स बताना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और अगर रियल रूट्स होंगे तो उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले ही साइड में रख दिया कि, और तीन कंडीशन देख ली कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। और दूसरा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा अगर जीरो, तो इसका मतलब होता है रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन हो गई जीरो, इसका मतलब होता है कि नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने बार बार डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही थी तो हमने श्रीधराचार्य मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से हमने रूट्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो यही हमने देखा इस वीडियो में। और रूट्स इक्वल होंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन 2 में। और थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे रेक्टेंगुलर ग्रूव को, इसको वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर रहे थे, और वहाँ से देख रहे थे पॉसिबिलिटी कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो यही सब हमने इस वीडियो में बात की थी। आई होप इसका सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया इस वीडियो में आपको समझ में आए होंगे। और इसी के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एनसीईआरटी का जो कंटेंट था वो फिनिश हुआ। और आने वाले वीडियोस में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में भी आए हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जहाँ भी हमें दिखेंगे हम डेट मतलब इसको अपडेट करते रहेंगे। और तब तक कि आप बने रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, और जो भी डाउट्स हो या मुझसे भी कहीं गलती हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम आपके डाउट्स को ऑलवेज़ वेलकम कर सकते हैं। और हमारे वीडियोस को देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सपोर्ट करें हमें। और तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। गुड बाय, थैंक यू।